तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन ओशियन। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के पार्ट थर्ड की। पहले पार्ट में जैसे कि मैंने आपको बताया था, फर्स्ट पार्ट था अ टी फ्रॉम गोवा, जिसमें जो ऑथर थे वो गोवा के बेकर्स थे, उनके बारे में बताते हैं कि कैसे वो ब्रेड बनाते हैं और उन सब चीज़ों के बारे में, जो वो कल्चर थी उन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं। फिर जो हमारा सेकंड पार्ट था वो था कुर्ग, जिसमें जो ऑथर होते हैं वो कुर्ग की जो ब्यूटीफुलनेस है, जो वहाँ की एनवायरनमेंट है, उन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं। अब जो हमारा ये जो थर्ड पार्ट है ना, अ टी फ्रॉम असम, इसके अंदर ना जो ऑथर होते हैं वो हमें बताएंगे कि जो हमारा इंडिया है वो टी के लिए कैसे फेमस है, और जो असम है वो टी का सबसे बड़ा प्लांटेशन मतलब वहीं पे होता है, और जो टी की खासियत है उस चीज़ के बारे में बताएंगे। अब आपको पता ही है इंडियंस कितनी ज़्यादा चाय पीते हैं, और इंडियंस को तो टी के बारे में सबसे ज़्यादा पता होगा, तो इस चैप्टर में हम उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए अब इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सो वो स्टोरी की शुरुआत में जो हमारे ऑथर होते हैं वो बताते हैं कि यहाँ पर एक लड़का होता है प्रांजल और एक राजवीर। तो जो प्रांजल होता है वो असम में ही मतलब पैदा हुआ होता है और असम ही उसका घर होता है। तो उनकी जो वैकेशंस होती है उसमें ना ये अपने घर जा रहा होता है। तो इसका जो फ्रेंड होता है ना राजवीर, वो भी एक स्टूडेंट होता है इसी की तरह और इसी के साथ पढ़ता है, इसका फ्रेंड भी होता है। तो जो प्रांजल होता है उसने राजवीर को इन्वाइट किया होता है उसके साथ असम जाने के लिए, और ये लोग जो असम जा रहे होते हैं तो ये लोग बाय ट्रेन जा रहे होते हैं। तो ये जो जब ट्रेन में जा रहे होते हैं ना दोनों, तो ये अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो अपनी चीज़ें होती हैं उन चीज़ को एक दूसरे से शेयर कर रहे होते हैं। अब जो राजवीर होता है वो कभी भी आसाम नहीं गया होता है, उसे ज़्यादा कुछ आसाम के बारे में पता नहीं होता है, लेकिन वो उसको जो भी पता होता है ना वो अपनी जो बातें हैं उसको प्रांजल से शेयर कर रहा होता है कि कैसे जो इंडिया में ना जो 80 करोड़ पीपल होते हैं, मतलब इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में 80 करोड़ पीपल एक दिन के अंदर जो टी होती है उसे पीते हैं, और कैसे इतने लोगों को टी पसंद है और उन्हें बेवरेज करते हैं, उन्हें टी कितनी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इस बात को वो प्रांजल को बताता है। अब जो प्रांजल होता है वो बिजी होता है बुक रीडिंग करने में, क्योंकि जो उसे डिटेक्टिव बुक्स थी वो बहुत ही ज़्यादा पसंद थी, और जो राजवीर था उसे भी बहुत ही पसंद थी, लेकिन वो ना इस समय इस चीज़ में बिजी था ना, क्योंकि जो वो कभी भी आसाम नहीं आया था और उसने वहाँ की जो ब्यूटीफुलनेस है उसको कभी नहीं देखा था। और जब वो ट्रेन से जा रहे थे, मतलब कि जब वो जाते थे ट्रेन से रहते, तो वो ना इस चीज़ में बिजी था ना, क्योंकि जो बाहर का सीनैरियो था, जो बाहर का सीन था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत ही ब्यूटीफुल था। तो जो राजवीर था उस सीन को देखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक था, और उसमें बिल्कुल मैस हो गया था। वो बिल्कुल ऐसा था कि वो जो बाहर का सीन था खिड़की से बाहर देखने में वो बिल्कुल डूब सा गया था, क्योंकि उसे वो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। जो अब राजवीर होता है वो बताता है कि मैं ना काफ़ी दिनों से टीज़ के बारे में पढ़ रहा हूँ, और ये जो टीज़ है ये किसने डिस्कवर की थी इस चीज़ के बारे में किसी को नहीं पता, क्योंकि जो लोग हैं ना वो अलग अलग चीज़ें सोचते हैं कि किसने टीज़ डिस्कवर की, और सबकी इस चीज़ को लेकर ना अलग अलग थिंकिंग्स हैं, कि वो इन चीज़ों पे ना बहुत ही पहले से मतलब सर्चिंग कर रहा था, इन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। सो वो यहाँ पे बताता है कि जो थिंकिंग है ना वो चाइनीज़ लीजेंड्स और इंडियन लीजेंड्स सबकी अलग अलग है। तो वो यहाँ पे चाइनीज़ लीजेंड्स की बताता है कि कैसे वहाँ पर एक चाइनीज़ लीजेंड था, वो अपनी ही ना पानी को पीने के लिए ना हमेशा बॉईल करता था। तो एक दिन क्या हुआ ना कि अब वहाँ उस समय गैस स्टोव तो था नहीं, तो वो बॉईल जब करता था तो एक दिन क्या हुआ कि वहाँ पे ना एक टी ब्रांचेस थी वहाँ पर, और उसमें से ना 2 पत्तियाँ गिरकर उस पानी के अंदर गिर गई, और उस एम्परर ने देखा ना कि उन पत्तियों के गिरने से जो पानी का फ्लेवर था ना वो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगने लगा। और जो यही चीज़ थी ना, इसी की वजह से जो चाइनीज़ लीजेंड ऐसा कहते हैं कि ना इसी वजह से जो टीज़ का डिस्कवर हुआ था, और चाइनीज़ लेजेंड ने, जो वहाँ के एम्परर थे, उन्होंने टी का डिस्कवर किया था। अभी जो बातें होती है ये प्रांजल को भी नहीं पता होती है, और वो इन सब चीज़ों को सुन रहा होता है ना, तो वो इन सबको जानने के लिए और ज़्यादा उत्सुक हो जाता है, और वो जो राजवीर होता है उससे कहता है कि मुझे और इन सब चीज़ों के बारे में बताओ। फिर जो राजवीर होता है वो प्रांजल को बताता है कि अब मैं तुम्हें ना चाइनीज़ लीजेंड के बारे में तो बता दिया, अब मैं तुम्हें इंडियन लीजेंड के बारे में बताता हूँ कि जो इंडियन लीजेंड था ना, उसने जो चाय थी मतलब जो टी थी उसका डिस्कवर ऐसे किया था कि एक बार ना वो जो मेडिटेशन कर रहा था तो उसे नींद आ गई थी, तो उसने क्या किया, जो उसकी आईलेट्स थी ना उसको काट दिया और उसे एक जगह फेंक दिया। अब जो जहाँ पे उसने उस आईलेट्स को रखा था ना, उस जगह पे क्या हुआ कि एक प्लांट सा हो गया। अब उस प्लांट्स की जो पत्तियाँ थी ना उसको अगर वाटर में बॉईल किया जाता था तो जो उस वाटर का फ्लेवर था वो चेंज हो जाता था। और उस जो लेजेंड था, जो इंडियन लेजेंड था, उसने अपनी आईलिड्स इसलिए काटी थी कि उसे नींद ना आए, क्योंकि वो एक बार ना सो गया था मेडिटेशन करते करते, इसलिए उसने अपनी आईलिड्स काट दी थी। तो जब वो उस जो पत्ती थी, जो प्लांट उगा था, उस पत्ती को हम अगर वो जब पानी में बॉईल करते थे तो क्या होता था, उसको जब पीते थे ना उस फ्लेवर चेंज हो जाता था। तो उससे क्या होती थी, नींद गायब हो जाती थी। तो इस तरह से जो इंडियन लीजेंड था उसने टी का डिस्कवर किया था। तब वो बताते हैं कि यहाँ पर ना बहुत ही सारे अलग अलग लीजेंड्स थे जिन्होंने टी का डिस्कवर किया, इसलिए ये जो फैक्ट है ना ये अननोन है, किसी को नहीं पता टी का डिस्कवर कैसे हुआ, टी कैसे खोजी गई थी। वो कहता है कि ये जो हम चाय और चीनी ये यूज़ करते हैं ना, ये बेसिकली ज़्यादातर ना चाइना में पहले यूज़ की जाती थी, मतलब कि यूज़ किया जाता था इस वर्ड को, और आज हम ना जो टी है उसको चाय बुलाने लगे हैं। बेसिकली जो ये बात है ना, ये जो वर्ड्स है ये चाइना ने डिस्कवर किया है। अब जो राजवीर होता है ना वो इसमें ना एक और फैक्ट जोड़ता है, एक और बात बताता है कि जो चाय है ना उसको सबसे पहली बार ना चाइना में पिया गया था, वो लगभग 2700 BC पहले, और जो पहली पीने वाली चीज़ थी वो चाय ही थी चाइना में। तो वो इस चीज़ को भी जो प्रांजल होता है उसको बताता है। अब वो ना वहाँ से ट्रेन से मतलब जा रहे होते हैं, तो अब वो घर पहुँचने वाले होते हैं प्रांजल के। अब जब वो वहाँ पहुँचते हैं ना तो
जो जो प्रांजल के पेरेंट्स होते हैं वहाँ पे वेट कर रहे होते हैं ताकि वो उन्हें रिसीव कर ले। अब जो प्रांजल के फादर होते हैं वो एक ना प्लांटेशन के टी प्लांट के मैनेजर होते हैं, तो वहाँ पर ना वो राजवीर को वो टी प्लांट दिखा रहे होते हैं। तो जब वो देखता है ना तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होता है, क्योंकि आज से पहले उसने ना कभी भी टी प्लांटेशन नहीं देखा था। और वहाँ पे जो लोग थे जो टी प्लांटेशन कर रहे थे उन लोगों ने बहुत ही अलग सी ड्रेस पहनी थी और अपने जो बैग पे एक बास्केट टांग रखी थी। अब वो ये बताते हैं कि जो बेसिकली टीज़ की जो फ्लैशेस होती है ना वो दो तरह की होती है, एक होती है फर्स्ट, एक होती है सेकंड फ्लैशेस। तो जो फर्स्ट फ्लैशेस में टीज़ होती है ना वो लगभग फरवरी और मार्च के महीने में, क्योंकि जो उस समय जो टी के लीव्स होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं और उसके अंदर जो फ्लेवर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, मतलब लाइट होता है। और जिन लोगों को लाइट फ्लेवर पीना पसंद होता है ना टी का, तो वो लोग जो फरवरी और इन सब में जो हार्वेस्ट की हुई टी होती है उसको खरीदते हैं, मतलब कि उसको पीते हैं। और जो जिन लोगों को स्ट्रॉन्ग टी पसंद होती है पीना, मतलब स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाली जिसमें बहुत ही ज़्यादा एरोमा फ्रेगनेंस होती है, तो वो लगभग जब समर शुरू होता है और मानसून के एंड तक उस समय उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। क्योंकि जो वो मानसून एंड होता है, मतलब कि मानसून के अंदर वो बहुत ज़्यादा पानी पी चुके होते हैं वो टी लीव्स, और उनके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर, हार्ड फ्लेवर आ चुका होता है। सो यहाँ पे जो ऑथर ने दो चीज़ें मतलब जो बताई कि जो जिनको लाइट फ्लेवर टी चाहिए होती है वो फरवरी से अप्रैल, और जो हार्ड फ्लेवर टी चाहिए होती है वो समर से लेकर मानसून के एंड तक। तो ये जो दो सीजन्स है ना इन दोनों में जो टीज़ है वो अलग अलग फ्लेवर्स में बनाई जाती है। तो और इसके बाद जो लोग होते हैं वहाँ के जो अलग अलग मतलब अलग तरह के कपड़े पहन कर जो बास्केट पीठ पर टांग कर वो जो टीज़ लीव्स होते हैं ना उनको कलेक्ट करते हैं, और फिर वो अलग अलग प्रोसेस होकर बाद में आगे जाकर सोल्ड होने जाती है। और जो ये सब चीज़ें होती है ना इन सब चीज़ों को जानकर और देखकर राजवीर जो होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसने कभी इन सब चीज़ों को देखा नहीं होता और इन सब चीज़ों के बारे में जाना नहीं होता। और जो ये चीज़ें होती है ये उसको बहुत ज़्यादा खुश कर देती है, क्योंकि उसे नई चीज़ें जानने को मिली थी। और वो जो इतना ब्यूटीफुल सीनरियो था वो उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था उस टी प्लांटेशन का। अब यहाँ पर जो एक नेम इंपॉर्टेंट है जो कि जिस टी गार्डन में प्रांजल और राजवीर गए थे, जिसको जो प्रांजल के फादर होते हैं वो मैनेज करते हैं, वो है देखी बाड़ी। ये नाम जो है इंपॉर्टेंट है, देखी बाड़ी, तो इसे आप याद कर रख सकते हैं। और इसी टी गार्डन को जो प्रांजल के फादर होते हैं वो मैनेज करते हैं। अब यहाँ पर जो प्रांजल होता है ना वो इन सब चीज़ों को देखकर इन सब चीज़ों के बारे में जानकर ना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होता, क्योंकि वो बचपन से वहीं पर पला बड़ा था, उसे सब चीज़ों के बारे में पता था। लेकिन जो राजवीर होता है वो उसने कभी नहीं देखा था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है। और जब वो अपनी जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी उन सब चीज़ों को प्रांजल के फादर को बताता है तो वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि ये जो राजवीर होता है ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आया था। और वो कहता है कि मैं और भी चीज़ें इस सब के बारे में जानना चाहता हूँ, और इस चीज़ों को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और यहीं पर जो स्टोरी होती है ये खत्म हो जाती है। तो ये जो चैप्टर था इस चैप्टर में हमने जो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया थी इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में जाना और उनकी जानकारी प्राप्त की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना